यस गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं, सेल्फिनिक्स भी बोलते हैं और बीज वाहिनी भी बोला जाता है इन्हें आयुर्वेदा में। ओके, ये टॉर्टरस डक्ट होती है। टॉर्टरस मतलब उलझी हुई, फिर ऐसे जैसे ऐसे 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 बनती है। डायग्राम में अभी हम देखेंगे। फिर ये करती क्या है, ये ओवरी से oocyte को लेके जाती है यूट्रस तक। देखो, ये यहाँ पे हमारी ओवरी है, ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है, ये रही हमारी डक्ट। तो ये डक्ट करेगी क्या, यहाँ ओवरी में जो भी oocyte बनेगा उसको यहाँ से कैरी करके यहाँ यूट्रस के पास लेके जाएगी। जो फर्टिलाइजेशन होता है इस ट्यूब के लेटरल वाले पार्ट में होता है। ये ट्यूब हमारी कहाँ सिचुएटेड है, जो ब्रॉड लिगामेंट अभी हमने देखा था पीछे, उसके फ्री अपर मार्जिन पे सिचुएटेड होती है। डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बता रखी है। जो इसका लेटरल एंड है वो ओपन होता है पेरिटोनियल कैविटी में या फिर एब्डोमिनल ओस्टियम। ओपनिंग का नाम थोड़ा डेप्थ में बता रखा है उसका। सब डिविजन्स इसके 4 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये आई ये छोटा सा निमोनिक बना रखा है। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, देन एस्थमस, देन इंटरम्यूरल। इंटरम्यूरल पार्ट के डिफरेंट नाम है, इंटरस्टिशियल, यूट्राइन पार्ट। ओके, डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा आई स्टैंड फॉर इनफंडिबुलम। फिर ए मतलब ये एम्पुला वाला पार्ट जो थोड़ा सा डायलेटेड वाला पार्ट होता है। इस्थमस, अगेन आई, फिर उसके बाद है आई मतलब यूट्राइन इसका सेकंड नाम है। इसको इंटरम्यूरल इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोला जाता है। तो इसके 4 पार्ट हो गए, आई। इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलर वाला पार्ट है ये लेटरल, बिल्कुल लेटरल एंड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फनल की तरह होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्रिया। एक फिम्ब्रिया होता है जो लॉन्ग होता है और अटैच हो जाता है हमारी ओवरी से, जो कि कैरी करता है हमारे oocyte को, ओवम को यहाँ जो लेके आता है। उस जो इलोंगेटेड वाला एक फिम्ब्रिया होता है उसको एब्डोमिनल फिम्ब्रिया बोल देते हैं। फिर सेकंड पार्ट है ए एम्पुला, जो डायलेटेड होता है, टॉर्टरस होता है। ये हमारी साइट होती है एम्पुला वाली, फर्टिलाइजेशन की साइट मानी गई है। जैसा कि हमने अर्लियर क्लासेस बेसिक पढ़ के आए हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ये वही वाला डायग्राम है जो आगे शो कर रखा है। जो एम्पुला वाला पार्ट है हमारा, ये मीडियल होता है इनफंडिबुलम के जैसे। ये इनफंडिबुलम उसके मीडियली प्रेजेंट होता है हमारा एम्पुला वाला पार्ट। फिर आता है इस्थमस नैरो होता है। आगे यूट्राइन पार्ट, जो सबसे लास्ट पार्ट है, वो हमारे यूट्रस की वॉल में ही एम्बेडेड होता है, वहीं लाई करता है और ओपन करता है यूट्रस में यूट्राइन ओस्टियम। ओपनिंग का नाम है यूट्राइन ओस्टियम। आगे कोर्स और रिलेशन। जो यूट्राइन ट्यूब है वो हमने देखा था कहाँ सिचुएटेड है, अपर फ्री मार्जिन हमारे ब्रॉड लिगामेंट की वहाँ पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे एक मेल लिगामेंट आता है, उसको याद रखना है हमने। मीजो ओवेरियन जो हमने देखा था, हमारी ओवरी में जो एंटीरियर बॉर्डर, जो हमारी ओवरीज जो होती हैं उसमें जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वहाँ पे मीजो ओवेरियम में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है। दूसरी साइड आ गई हमारी यूट्राइन ट्यूब। अब इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट, उसे बोलेंगे मीजोसेल्फिनिक्स। मीजोसेल्फिनिक्स को 2 पार्ट में तोड़ो। मीजो ओवेरियम के लिए लिया गया, सेल्फिनिक्स दूसरी साइड से वो सेल्फिनिक्स मतलब यूट्राइन ट्यूब को कनेक्ट करेगा। तो इन दोनों जो पार्ट को कनेक्ट करता है उसे मीजोसेल्फिनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। यूट्राइन आर्टरी आ जाएगी, बेसिक ओवेरियन आर्टरी आ जाएगी, लेटरल ऑर्टिक नोड्स आ जाएगी, फिर ऑर्टिक लिम्फ नोड्स आ जाएगी। वेन सेम एज द यूट्राइन। हिस्टोलॉजी में हमने ज़्यादा ऐसा खास याद नहीं करना। आई कोल एक ट्रिक है, मतलब आई इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लेयर्स आ जाती हैं। एसएम से हम कर लेते हैं। एसएम भी ट्रिक है एक। सीरस, मस्कुलर, सब म्यूकस और म्यूकोसल, ये सारी लेयर्स आ जाती है। लैमेला प्रोप्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं इसके क्लिनिकल पॉइंट पे। सेल्फिंजाइटिस, अगर वहाँ पे
ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गई है, सल्फोनिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई तो सल्फिंजाइटिस बोलते हैं। स्टर्लिटी मतलब कंसीव नहीं कर पाना, इसका एक रीज़न हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके ट्यूब वाले पार्ट में इम्प्लांट हो गई। ट्यूबेक्टोमी एक मेथड होता है, फैमिली प्लानिंग में एक मेथड बताया गया जो बेसिक हमने पढ़ा है ट्यूबेक्टोमी। उसमें करते क्या है, जो ये ट्यूब्स होती हैं इनको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है ताकि जो हमारा ओवा है वो पास ना कर पाए यूट्रस में और वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए। दैट्स इट, थैंक यू।